नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हाल ही में 2-3 दिन पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट आई। दिल खुश हो गया और रोंगटे खड़े हो गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट यही हमें बता रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही। कितना भी बोलो, जितनों का मुंह बंद करना है कर लो, लेकिन सच सामने आएगा। सच तुम्हारी वेबसाइट उठा के सामने ले आएगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने जैसे ही आई वैसे ही पूरे देश में हलचल शुरू हो गई। शायद बहुत सारे जो मोदी भक्त न्यूज़ चैनल हैं वो दूसरी तस्वीरें दिखाने लगे। एक भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं बचा जो इस खबर को दिखा रहा हो सिवाय एनडीटीवी के। एनडीटीवी अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से अडानी जी उसको अपनी गोद में लेने वाले हैं। कुछ दिनों बाद एनडीटीवी को अडानी जी गोद में ले लेंगे, तो एनडीटीवी से रविश कुमार को उखाड़ के बाहर फेंक दोगे। लेकिन कितना भी हल्ला करोगे, छोटे यूट्यूब चैनल हैं जो तुम्हारा सच सामने लेकर के आते रहेंगे और एक दिन तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे। आज जो मैं आप लोग से बात करने आया हूँ वो सीरियस नोट पे आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटीज़ में एक वीडियो चल रहा है, वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से। वो वीडियो हरियाणा का एक किसी बिल्डिंग का है जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं जिन्हें गरीबों से बहुत नफरत है। इतनी नफरत है कि अगर वो साथ में आके लिफ्ट में खड़े हो जाएंगे तो उन्हें देख करके लिफ्ट से वो उतर जाएंगे। उन्हें इतनी नफरत है। और ये वही लोग हैं जो मोदी जी के तलवे चाटने के लिए तैयार हैं और अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, लेकिन उनके घरों में 15 अगस्त के बाद से कोई झंडे दिखाई नहीं दे रहे। सारे झंडे गायब हैं। देशभक्त हैं। देशभक्त कौन से हैं? मोदी जी के देशभक्त हैं। फिलहाल में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है और एनसीआरबी की रिपोर्ट ने ये बतला दिया कि सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाले अभी फ़िलहाल में जो है वो वही कर्मचारी हैं, श्रमिक जिनको हम बोलते हैं वो हैं। ये रिपोर्ट किसान को अभी अलग रख रही है। किसान वाली जो रिपोर्ट है वो अलग है। किसान जो सुसाइड कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो अलग है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में जो श्रमिक कर रहे हैं वो अलग है। फिलहाल जो रिपोर्ट कह रही है वो ये। मैं साथियों, 2018 से लेकर के 2021 तक कोरोना का समय चल रहा था। जो रिपोर्टें आई हैं अलग अलग वो इस तरीके से आई हैं। 2020 में 1,53,000 श्रमिकों ने सुसाइड किया, तो 2021 में 1,64,000, 2019 में 1,33,000। मतलब हर साल 20 से 25,000 श्रमिकों की सुसाइड की घटनाएं बढ़ने लगी। और फिर ये दोबारा बोल रहा हूँ, ये किसानों का आंकड़ा नहीं है। किसानों का आंकड़ा अलग है जो ये एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है। उसके अलावा 2020 में 24% श्रमिकों का, अगर परसेंटेज में नापा जाए तो 2020 में 24% श्रमिकों ने सुसाइड किया था, तो 2021 में 25.6% श्रमिक वर्ग ने सुसाइड किया है। 16% सैलरी में काम करने वाले भी हैं इसमें। 2014 से 2019 तक का आंकड़ा भी सुन लीजिए। 2014 में 15,735 लोग श्रमिकों ने सुसाइड किया था। 2015 में 23,799, तो 2016 में 25,164, 2017 में 28,741, तो 2018 में 38,127। ये आंकड़े बता रहे हैं कि श्रमिक वर्ग हर साल 60-10 के हिसाब से सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड का कारण क्या है? सुसाइड का कारण फिलहाल पहले तो कोरोना के समय में पूरी तरीके से नौकरियां ख़त्म थी। कोरोना के समय में सरकार की तरफ से 2020 में गरीब किसान कल्याण योजना लॉन्च हुई। इस योजना का फ़ायदा किसको हुआ किसको नहीं हुआ वो सरकार ही जाने, क्योंकि जो आंकड़ा बता रहा है यूपी में सबसे ज़्यादा किसान मरे हैं। यूपी में 2021 में और 2020 में 13.5% किसान मरे हैं, 13.5%, तो 21 में 13.6%। अगर ये योजना जो मुफ्त अनाज की मिली है तो फिर लोगों ने सुसाइड क्यों किया, श्रमिकों ने सुसाइड क्यों किया, ये वही जाने। ये भी एक वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट है जो बता रही है। एनसीआरबी सरकारी वेबसाइट है जो हर साल आंकड़ा देती है, साल के 60-10 साल का आंकड़ा देती है। लेकिन ये बात हाउसी सोसाइटी वाले मोदी भक्त नहीं समझ पाएंगे शायद, क्योंकि उनकी नज़रों में मोदी जी भगवान है, श्री राम है। राम, अब राम के बारे में थोड़ा सा जानना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की थोड़ा कहानियाँ पढ़िए और राम के बारे में
थोड़ा सा इतिहास में जानने का प्रयास करिए कि राम कौन थे, क्या थे, तो पता चल जाएगा। क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी वाला एक वीडियो अभी वायरल बहुत तेज़ी से हो रहा था। गुड़गांव के सेक्टर 25 में एक व्यक्ति वरुण नाम का लिफ्ट में आ रहा था। अचानक लिफ्ट बंद पड़ गई। अब उस व्यक्ति वरुण को थोड़ी देर बाद जब लिफ्ट चालू हुई, उसको इतनी तेज़ी से नीचे जब वो उतरा, उसको इतनी तेज़ी से गुस्सा आया कि वहाँ काम कर रहे गार्ड पर उसने तमाचा मार दिया। और वो तमाचा क्यों मारा? क्योंकि उसको गुस्सा आया, उसको बहुत नफरत थी, क्योंकि उस गार्ड की वजह से वो लिफ्ट खराब हुआ। अरे भाई साहब, अगर तुम में दम था तो वहाँ के अध्यक्ष को तमाचा मारते, जिसका मैनेजमेंट उस अध्यक्ष के पास है, उससे सवाल करते। लेकिन ये लोग सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग वही मोदी भक्त हैं जिन्हें गरीबों से तो नफरत है, आम लोगों से नफरत है। कोरोना के टाइम में जब बहुत सारे जो श्रमिक थे, जब यूपी से बिहार से अलग अलग जगह पे राज्यों से जा रहे थे, छोड़ करके वापस अपने घर जा रहे थे, तभी सब लोग मजाक बना रहे थे। ये वही हाउसिंग बोर्ड वाले हैं, जब किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो ये किसानों पर उंगली कर रहे थे। ये वही हाउसिंग बोर्ड वाले लोग हैं, ये वही मोदी भक्त हैं। जब आर्मी में युवाओं के लिए जब बिल लाते हैं, और बिहार के जो युवा हैं और अलग अलग राज्यों के जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जब वो उसका विरोध दर्ज करते हैं, तो ये इनको आतंकवादी बताते हैं, या बताते हैं ये विपक्ष की पार्टियों के लोग गुंडे हैं, जिन्हें विपक्ष पार्टी वाले बहला फुसरा रहे हैं। इनकी नज़रों में मोदी जी गलत नहीं है, मोदी जी इनकी नज़रों में कभी गलत नहीं रहते। तो दूसरी तरफ दोस्तों, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं में सबसे ज़्यादा 18 से 30 वर्ष के युवा सुसाइड करते हैं। 18 से 30 वर्ष के युवाओं की संख्या करीब 35% है। मतलब 100 में से 35 युवा ही होते हैं 18 से 30 वर्ष जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। कुछ आंकड़े ऐसे भी बताते हैं, लोन प्राइवेट कंपनी या इलीगल कंपनियों से लोन लेने वाले युवाओं ने भी बहुत सारे सुसाइड कर लिया। एक आंकड़ा ये भी बताता है, भारत में 15 से 24 वर्ष के युवाओं की 23% युवाओं की नौकरी अगर लगती है, तो वही अगर हम नॉर्थ अमेरिका चले जाएं तो नॉर्थ अमेरिका में 57% 15 से 24 वर्ष के युवाओं को नौकरी मिल जाती है। वो भी एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी हम बनने की कल्पना करते हैं, और मुझे नहीं लगता 150 साल में हम अमेरिका की बराबरी कर सकते हैं। पहले अपने अंदर दम लाओ। तो फिलहाल में जो आंकड़े बता रहे हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं। दूसरा, जो सरकार रात दिन चीन को अपना दुश्मन बताती है, उसके कुछ डिटेल सामने आए हैं। वो ये कि चाइना की कुछ कंपनियां हैं जो धड़ल्ले से अभी युवाओं को लोन दे रही हैं, चुपके से, इलीगल है। उसमें एक फ़िलहाल जो केस आया है इंदौर के अमित का, उसने फ़िलहाल में अपना एक बेटी और खुद और उसकी पत्नी के साथ में सुसाइड कर ली। सुसाइड के पीछे कारण, उसने एक कंपनी से लोन लिया था, तो चाइनीज़ कंपनी थी। उसको लोन ना चुका पाने के कारण 2-3 कंपनियों से और लोन ले लिया, वो भी चाइनीज़ कंपनी थी। ये जो चाइनीज़ कंपनी है बताते हैं ये धड़ल्ले से ऑनलाइन काम कर रही हैं। काम कुछ इस प्रकार कर रही हैं, जैसे अगर आपको ये जो कंपनियां हैं 10 से 25,000 तक का लोन उपलब्ध कराएंगी। 25,000 में आपको केवल 10,000 लोन देंगी, बाकी जो 15,000 हैं अलग अलग सर्विसेज के नाम पे आप पे लाद दिया जाएगा। 40% तक का ब्याज ये आप लोग से लेती हैं, जिसकी मजबूरी में लोगों को दूसरे और तीसरे और चौथे ऐप से भी लोन लेना पड़ता है। वो भी चाइनीज़ ऐप है सारे के सारे, और ये धड़ल्ले से चल रहे हैं। एक केस अभी जो मैंने बताया आपको इंदौर का, और एक केस निशांत का बीते फरवरी में भोपाल में सुसाइड किया था। ये एक इंजीनियर स्टूडेंट था, इसने सुसाइड कर लिया। इसने अपने सुसाइड के पीछे रीज़न यही बताया, कंपनी से लोन ले लिया था, ये एक चाइनीज़ ऐप था, और लोन नहीं दे पाया तो वो कंपनी क्योंकि इलीगल है तो कोई किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई तो नहीं कर पाती, लेकिन आपके अलग अलग तरह के फ़ोटोज़ निकाल करके आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके और अलग तरह के गंदे तरह के फ़ोटोज़ निकाल के आपको ब्लैकमेल करते हैं, जिसके कारण बच्चे सुसाइड करने तक के लिए मजबूर हो गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जियो जैसे ऑनलाइन सिम को बहुत तेज़ी से प्रचार करते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ऐप है, इसके लिए इन्होंने कोई किसी प्रकार का
कानून नहीं बनाया। हाँ, हमारे जैसे यूट्यूब न्यूज़ चैनल बहुत सारे जो छोटे छोटे ऑनलाइन हैं, जो इनसे सवाल करेंगे तो हमको बैन कर देंगे। हो सकता है कि अगर में गूंज लाइव न्यूज़ को भी बैन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल को बैन कर सकते हैं ये, लेकिन ऐसी चाइनीज़ की कंपनियाँ या ऐसे अलग अलग ऑनलाइन फर्जी कंपनियों को ये बैन नहीं कर सकते। चाइना इनका दुश्मन है, रात दिन चाइना 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 करते रहते हैं, लेकिन चाइना पूरा मार्केट भारत में बना दे रहा है अपना। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और फिर भी ये स्पाइडरमैन है, सुपर हीरो हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं, देश के भगवान हैं। देश के भगवान हैं। देश के भगवान कौन बना रहा है? आप जैसे बेवकूफ़ लोग बनवा रहे हो, जो सोसाइटी में रहते हो, लेकिन तुम दिमाग नाम की रत्ती भर चीज़ नहीं है। सीधा आज बोलने पे मजबूर हूँ, क्योंकि जब ऐसे आंकड़े आते हैं सामने तो दर्द होता है। मुझे सीधे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट यहीं तक नहीं रुक रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने एक और दिया है, जिसने बताया कस्टोडियल डेथ हुई। कस्टोडियल डेथ मतलब जेल के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल मरे। और ये जो रिपोर्ट आई है बता रही है, इसमें गुजरात, मोदी जी का जो गुजरात है वो नंबर 1 पर है। 53% लोगों ने कस्टोडियल डेथ हुई है उनकी जेल के अंदर ही। आप सोच सकते हो, नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है। तो दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के, ये डरा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके मोदी जी, आपका बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है, और स्पाइडरमैन आपके प्रधानमंत्री हैं। बहुत बढ़िया। सिर्फ तालियां बजाइए, थालियां बजाइए, और अगर कोई इनसे सवाल करे तो उन्हें गालियां दीजिए। उसके सिवा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए मौत लिख रहे हो। जो लोग मोदी को वोट दे रहे हैं ना, वो सारे लोग अपने आने वाले बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए मान के चलिए कफन तैयार कर रहे हो। और ये बात मैं सीधा बोलता हूँ, डायरेक्ट। फिलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। आगे और भी इस तरह की जो न्यूज़ है आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूँगा। मेरी बात अगर किसी को ख़राब लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, ख़राब लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आगे इस तरह की रिपोर्ट और सामने आएगी, लेके आता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।